स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा, दिमाग तेज करने का सीक्रेट, भूलना भूल जाओगे। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। आपको वीडियो के पहले ही बता देता हूं, वीडियो 2 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में आपका और आपके बच्चों का दिमाग को थोड़ा तेज कैसे किया जाए, वो क्या है तेज दिमाग का सीक्रेट। दूसरे हिस्से में एक बिजनेस मॉडल भी दूंगा। मेरे हर वीडियो में बिजनेस मॉडल तो होते हैं ना, क्योंकि बिजनेस वीडियोस देता हूं मैं आपको। पहले आप समझिए गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ यह है कि बच्चों के साथ में वो ऑल्टरनेट टैलेंट्स नहीं बिल्ड किए जा रहे हैं, नॉन एकेडमिक ऑल्टरनेट टैलेंट और उनकी कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। इसमें 3 बातें, पहला है नॉन एकेडमिक, दूसरा है ऑल्टरनेट टैलेंट और तीसरा है कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। क्या सारी समस्या क्या है, जो हमारे यहां स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होती है बच्चों की, उनको बिल्ड नहीं किया जाता। उनके नॉन एकेडमिक यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी को छोड़ के और कौन से स्पेसिफिक टैलेंट्स हैं। प्रॉब्लम क्या, अनट्रेन्ड टीचर है ना स्कूल में, तो वो फोकस उस पर तो लगाते नहीं। जो डिसएंगेज्ड है बच्चा, जो डिसएंगेज बच्चा है, वो और ज्यादा डिसएंगेज हो जाता है। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, हर चीज को रट्टा मार मार के याद दिलाते हैं। लो अटेंशन स्पैन है बच्चे का, उसको एनकरेज नहीं करते कि तू क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर तो हड़का चांटा मारेंगे, ज्यादा पूछ रहा है तू है, तो वो उस चक्कर में क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल अप्रोच में बच्चा ग्रो नहीं करता। 50-50, 60-60, 70-70 बच्चों की क्लास होती है, तो दिक्कत क्या है, उसका इमेजिनेशन, उसका इनोवेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग वो बिल्ड नहीं होती है। क्यूरियोसिटी किलर बन गए टीचर, क्यूरियोसिटी क्रिएटर होने की जगह। अब ऐसे माहौल के अंदर पुराने तरीके के सिलेबस जिसको अपग्रेड नहीं किया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया जाता, उसको एनकरेज नहीं करते कि वो क्वेश्चन पूछे। लॉजिकल रीजनिंग उसकी खत्म कर दी, क्वेश्चन की चलो चाटा पड़ेगा, कैसे पूछ लिया तूने फालतू क्वेश्चन। उसके लाइफ स्किल और वैल्यू से बहुत दूर की बात है, उसके लिए फेलियर मौत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। बच्चे को दुखी कर रखा है। एक्चुअली कारण क्या है, 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़करबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो, वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ, मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग पढ़ाओ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े तरीके हैं, मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको। मेमोरी बढ़ाने के कई तरीके। क्या आपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पे काम किया? लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड, कुछ चीजों को जोड़ो कैसे, आप बातों को जोड़ के याद करो। अब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया आपको याद नहीं होगा, हो सकता है आपको याद हो, पर आसान तरीका क्या है? टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन थोड़ा लिंक करके स्टोरी बनाओ। बेल बज रही है, टेलीफोन की बेल बज रही है, बेल बज के फोन गर्म हो गया, गरम बेल, फोन गर्म हो गया, ग्राहम बेल, गरम बेल, ग्राहम बेल, ओह ग्राहम बेल ने किया था, अरे याद हो गया। आप जानते हैं आपको रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो बज ही नहीं रहा है जी, रेडियो को हिला, बज नहीं रहा है, हिला, अरे थोड़ा जोर से हिला, मार्कोनी, उसको जोर से रेडियो बज जाएगा। मार्कोनी क्या मतलब? मार्कोनी रेडियो चलेगा? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, वो याद हो गया, मार्कोनी ने किया था। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली तरीके हैं ये, या एक्रोनिम बना लो, किसी चीज को जोड़ लो। याद है ना बॉड मास, बचपन में आपने सीखा था, है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास, एक्रोनिम बना लो, याद हो जाएगा। विबग्योर, वो जो कलर्स थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है? ये तरीके हैं, एक्रोनिम से भी आप कर सकते हो। या फिर आप ब्रेन जिम बनाओ बच्चों का। ब्रेन जिम में एक हाथ से स्क्वायर बनाना सिखाओ उसको और एक हाथ से सर्कल बनाना सिखाओ। ये 2 एक साथ करने मेरे लिए भी मुश्किल हो रहे हैं जी, मैंने भी बचपन में नहीं किया था, आप करा लो अपने बच्चों को। ये बड़े, कहीं मैं आपको वीडियो से दिखा रहा हूं, साथ साथ आपको समझ में आए। मेमोरी बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊं, मैं आपको अपना बोर्ड लाइन नंबर नहीं बताता, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से मेमोरी बिल्ड करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, खाना खाने के लिए गया, वेजिटेरियन हूं, लेकिन उसने नॉनवेज खाना खिला दिया, मुर्गी सर्व कर दी मेरे को थोड़ा गुस्सा आया।
मैंने वो नाइफ और फोक साइड में रखा, मैंने बोला शेफ को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। तो दरवाजा खुला तो उसमें से वेटर भी आया, शेफ भी आया, मैनेजर भी आया, जनरल मैनेजर भी आया। उसने आके माफ़ी मांगी, बोला डॉक्टर बिंद्रा हमारे यहाँ वेजिटेरियन खाना था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गार्डन से सारे फ्रेश फ्रूट तोड़े, वहाँ पेड़ों से, ट्री से तोड़ करके उसके बाद मेरे को फ्रेश फ्रूट सैलेड खिलाया। अब इसमें हमारा बोर्ड लाइन नंबर छुपा हुआ है। आप कहेंगे बोर्ड लाइन नंबर कैसे छुपा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका ट्रिक सिखाऊं आपको। ट्रिक क्या है इसके पीछे? 9, मैंने हर एक नंबर को एक इमेज दे दिया। 9 को इमेज दिया डाइन, 8 को इमेज दिया प्लेट, 10 को इमेज दिया हैन, 5 को इमेज दिया नाइफ, 4 को इमेज दिया डोर, 4 4 4 4 यानी कि डोर 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 डोर, डोर से खुल के कोई आ रहा है वहां से, और 3 को इमेज दिया ट्री। अब आप समझ सकते हैं जी, 9 मतलब मैं डाइन करने गया, और 8 का मतलब मैंने प्लेट में बैठा, और 10 में मतलब मेरे को हैन ने सर्व कर दिया, 5 का मतलब मैंने नाइफ उठा के साइड में रखी, 4 का मतलब चारों उतर के खोल के डोर डोर 4 4 4 4 आ गए, और 3 का मतलब भाई मैंने, उसने बोला कि मैं ट्री से आपको फ्रेश फ्रूट ला के खिला देता हूं। तो मैंने एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के साथ मैंने हर नंबर को एक इमेज दिया, तो माइंड में स्टोरी याद रह जाती है, और स्टोरी से लिंक करके मैंने नंबर याद कर लिया। मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं। बात यह है कि कहानी के माध्यम से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को कहानी बनाने की प्रैक्टिस करके तो कुछ भी याद कर लोगे आप। हाँ, जैसे आप किसी हर नंबर को कुछ इमेज दे दो आप, जैसे 1 को बोलो सन, 2 को बोलो शू, 3 को बोलो ट्री, 4 को बोलो डोर, 5 को बोलो नाइफ, 6 को बोलो विक्स, 7 को बोलो हेवन, 8 को बोलो प्लेट, 9 को बोलो डाइन, 10 को बोलो हैन। अब आप कुछ इसकी कहानी बना दो और वो कहानी याद हो जाएगी, वो कहानी के साथ नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको मैंने बोर्ड लाइन नंबर बताया, हमारे यहाँ पे ना कार्तिक चिदम्बरम नाम का लड़का 9 साल की उम्र में चेस में सुपर चैंपियन हो गया। 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड स्लैम जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सारी के सारे चेस के सारे मोहरों को आगे तक विजुलाइज करता है। इससे विजुलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। बच्चों की ना ब्रेन फैकल्टी खोलनी है। एक पते की बात आपको इसमें नोट करनी पड़ेगी। हर बिजनेस मॉडल की एक यूनिकनेस होती है, और इसकी भी एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस क्या है? इसकी यूनिकनेस है कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबल मॉडल। कन्वीनियंस अफोर्डेबल मॉडल का मतलब क्या है? जो महिलाएं घर में रह करके चाहती थी कि मैं कुछ अपना करूं और कर नहीं पा रही थी, पति को, फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, टाइम की कमी थी, वो संडे के दिन घर से शुरू कर सकती है। जैसे कई होते हैं कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, जिनके पास में उनके खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, वो मंडे टू सैटरडे अपने बाकी स्कूल रन करते थे लेकिन कमाई नहीं हो पा रही है, वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को संडे के दिन यूज कर लेते हैं। जब आपको ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देते हैं तो आप देखते हो आपको चाहिए क्या? आपको तो खाली 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, कुछ लैपटॉप, स्मार्ट टीवी चाहिए, खाली 12वीं पास होने चाहिए, बाकी सारा तो ये काम करके देंगे। आपको सारे टूल्स दे देंगे, आपको सारा सपोर्ट देंगे, सॉफ्टवेयर देंगे, मैनुअल देंगे, किताबें देंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल दे देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जब सारा सपोर्ट मिल जाता है और आपको एडवर्टाइजिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, फिर आपको मुश्किल नहीं आती है। जब एंट्री बैरियर ना हो, कम पैसे में धंधा चालू करना हो, उसको बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अगर आप भी चाहते हैं आप भी ऐसे बिजनेस मॉडल बिल्ड करें, एक्शन लो, डिसीजन लो। आप सबका प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।